जय दादा गुरकेलाल की, जय दादा गुरकेलाल की, जय दादा गुरकेलाल की, जय दादा गुरकेलाल की। तेरी रिकॉर्डिंग खराब होगी एक बार। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप खुद ही नीचे से आते हैं इसलिए। नहीं अरे आप तेरी खराब हो जाती मेरी वजह से। नहीं जी आपसे ऊंचा आ गया मेरे कच्चे। नहीं नहीं बीच में आ जाते हैं ना। नहीं अरे सर अरुण भैया अरुण भैया यार यहाँ लगाना था तब ऐसे करना था। धूप आ रही है ना उस साइड से, तो मतलब ही नहीं है। कैमरा में नहीं आ रहा, मोबाइल में कहाँ से आ गया? क्या बात कर रहे हैं? आवाज़ तो आएगा ना काफ़ी। बस कटे ना बस गुरुजी।
चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण प्रीत प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरक्षित मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। यह दोनों चीजें आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंचे, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। और ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जब नदी में बाढ़ आती है, एक दिन मेरी संगत ऐसे बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी भी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये भी कहा था कि मेरी संगत बढ़ेगी, मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट हुए। जरा अपने आप में घूम के देखो, गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था कितनी, गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास कितना, गुरु से कितना प्रेम श्रद्धा सेवा भाव है, और गुरु के बच्चों पर कुर्बानी कितनी थी। ये परीक्षा का अनोखा तरीका, अनोखे महापुरुष का अपने भक्तों की परीक्षा का अनोखा तरीका। ऐसी परीक्षा किसी युग में किसी गुरु ने अपने भक्तों की नहीं दी। इतनी सरल, न आपको गर्गस्ती से बाहर किया, न कोई जंगल में तपस्या के लिए भेजा, न कोई खास संयम त्याग महाराज कराया, न आपकी गर्गस्ती बिगाड़ी, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी आपकी बंद कराई, और न ही किसी की जात पात बिगाड़ी। घर गृहस्थी में आपको अमूलक धन जिसे नामदान देते, ये
जीवात्माओं का धन का दान नामदान आपको बिना मांगे दे दिया, जबकि हम लोग इस नामदान के काबिल नहीं हैं। बड़े पाक साफ दिलों का सौदा, लेकिन सम्राट माली की दया अपने जीवों पर ऐसी हुई, उन्होंने आपकी कोई परीक्षा नहीं लिया और ये भी नहीं पूछा तुम कितने क्विंटल शराब पी के आए हो, कितने क्विंटल मुर्गा मीट खा के आए हो, कितने अंडे फोड़ के आए हो, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या करके आए हो, और छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी चोरी डकैती कितना करके आए। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। हमें आपको शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ऐसी दया, ऐसी कृपा मेहरबानी इस सृष्टि में किसी गुरु ने नहीं किया, और आप ऐसे सम्राट मालिक को पहचान ही नहीं पाए। अपने शुभचिंतक को, अपने रहबर रहनुमा को, अपने हमदर्दी को आपने बिल्कुल नहीं पहचाना, न जाना, न माना, न पहचाना, न अपनी जीवात्मा का कोई काम करा पाया, न पाप कर्मों में माफी करा पाए भी। तो आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। ये काम कोई करा सकता सड़की में? कोई इंसानी शक्ल तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला सकती? तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, को मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। जो काम तुम्हारा सदगुरु दयाल अपनी दया की दृष्टि डाल के करते, संत धर्म जिन पातक डरी, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। इतना बड़ा काम केवल अपनी दृष्टि डालकर, क्या कोई इंसान अपनी दृष्टि डालकर तुम्हारे पापों को खत्म कर सकता है? अरे सब पहचान थी कि आप सम्राट मालिक को कैसे पहचानोगे, उनकी हमदर्दी को कैसे जानोगे, उनसे मिलने वाले लाभ को कैसे ले पाओगे, उनकी चरण और शरण में कैसे ठहर पाओगे। यह सब परिचय आपको दिया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में आया कुछ नहीं, क्योंकि तुमने गुरु के बच्चों को संभाल के नहीं रखा। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा आगे घोर कलयुग आ रहा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी कलयुग के जीव निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। लेकिन तुम इस लिखावट और बनावट सजावट में मत आना। ये डिग्री कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं देती। गुरु संत सदगुरु ये सब बने बनाए आते ऊपर से। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत लोक मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तब तैसा वो सर्वेश्वर अनामी मालिक हम सब के लिए गुरु और संत सदगुरु बना के भेजता है। उनके द्वारा तेज समाज का काम किया जाता है, उनके द्वारा जीवात्माओं का उद्धार होता है। लेकिन अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या विश्वामित्र वशिष्ठ को किसी ने यहाँ बनाया था? क्या गुरुद्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने बनाया था? ये सब बने बनाए आए, और समय से जो उनको अधिकार दिया गया समाज देश की रक्षा हिफाजत का, धर्म की स्थापना का, वो अपने शिष्यों से करा दिया, अपने भक्तों से करा दिया, इतिहास बन गया। आज उन्हीं गुरु भक्तों की आप पूजा करते हो। राम गुरु भक्त थे, अपने गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ के आदेश हुक्म का पालन किया। आज उनकी पूजा हो रही है। कृष्ण गुरु भक्त थे, अपने गुरु संदीपन जी गुरुद्रोणाचार्य जी के आदेश हुक्म का पालन किया। आज उनकी पूजा हो रही है। अरे जब गुरु भक्तों की आज पूजा हो रही, जिनको शरीर से गए लाखों वर्ष हो गए, और तुम तो सतगुरु भक्त थे, अगर तुम सतगुरु की भक्ति कर लेते, आदेश हुक्म को मान लेते, तुम्हारी वो पूजा होती जो रामकृष्ण की नहीं थी। बाबा जी ने क्या कहा था?
कहा बच्चा मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो राम कृष्ण की नहीं हुई। राम कृष्ण ने तो हिंसा और मार काट खून खराबा किया, तुम्हारे भाई के लोग पूजा करते, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो राम कृष्ण की नहीं हुई। लेकिन तुम टाट हो रहा ये फकीरी भेद पहनकर तपस्या तो कर लो। आपको तपस्या करने के लिए ये फकीरी भेद धारण करा, तपस्या किया तुमने। तुम जब तपस्या कराने वाले को भूल गए, कहते मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, दगेबाजी करके चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, उसी सम्राट महापुरुष को बदनाम करते हो जो तुम्हारा इतिहास बनाने के लिए आए। तुम्हारा इतिहास बनाने के लिए आए, तुम उन्हीं को कहते मर के चले गए, फिर ये तुम्हारा इतिहास बनाएगा कौन? इसलिए बाबा जी को कलयुग के जीवों के लिए इशारा करना पड़ा। ये कलयुग का जीव है, कहीं मेरे बारे में भूल भ्रम में पड़ जाए, कोई शंका संदेह भूल भ्रम में इसको न ले जाए और मतलब लाभ से वंचित न करा दे। इसलिए बाबा जी को कहना पड़ा। क्या कहा उन्होंने? कहा मैं किस काम के लिए आया हूँ, पहले मेरे काम को समझो। क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भी माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। देखिए कितना बड़ा चैलेंज है कि परिवर्तन का काम न कोई कर सकता है और मैं करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कितना बड़ा चैलेंज सच्ची में। क्या ऐसा चैलेंज, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा वादा, ऐसा संकल्प किसी युग में किसी ने किया है? तुम्हें सब समझना चाहिए तुम्हारा मालिक कितना शक्तिमान है और आपको जरा सा नहीं समझ पाएगा। बाबा जी को ये भी कहना पड़ा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आ रहा हूँ। कहा बच्चा सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही तुमको पुराने इतिहास पढ़ाए सुनाए जा रहे। जो समय निकल जाता है दोबारा नहीं आता, जब वो समय नहीं आएगा उसका लाभ नहीं मिलेगा तो इतिहास पढ़ने से कौन सा फायदा? देखिए क्या कह रहे हैं। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ऐसा भी ऐसी आवाज किसी युग में कोई परिवर्तनकारी शक्ति आई, कभी ऐसी आवाज लगाई जैसे बाबा जयपुर और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन तुम्हें भी नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी गुरु का इतिहास लिखा जाएगा, उसी की महिमा होगी, उसी के लोग पूजा करेंगे। जो काम नहीं करेगा उसकी कोई पूजा। तभी तुमको बताया गया कर्म ही पूजा, धर्म पूजा नहीं है, जात पूजा नहीं है, धन दौलत और सम्मान पूजा नहीं है। कर्म जो समाज देश के हित में कर्म करेगा, धर्म की स्थापना करेगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार कराएगा और माँ बहन बेटी बहू की फर्क और पहचान बताएगा, उसकी पूजा। यह सब जानकारी आपको समय से दी, लेकिन आपके पास गुरु का कोई वचन नहीं है, इसीलिए आप शंका संदेह से बच नहीं पाए। पहली बात तो गोस्वामी बाबा जी ने ये भी कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा।
70 साल की आजादी में इन नेताओं ने आपको नहीं दे पाई है। लेकिन सम्राट माली क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी योजना और भूमिका व्यवस्था है सारे विश्व को रोजी रोटी की। केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, सारे विश्व को रोजी रोटी दिलाऊंगा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटाऊंगा, बढ़ते हुए टैक्सों की भरमार को खत्म करूंगा, मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम हाथ पर बैठकर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या प्रेमी ऐसा किसी ने वादा किया? कहीं आपने पढ़ा सुना ऐसा? इसी कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत महापुरुष आए, लेकिन ऐसी आवाज किसी ने नहीं लगाई। इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाने का किसी ने वादा नहीं किया और आप अपने सम्राट मालिक को नहीं पहचानते, तो फिर तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली करूं। इतना सब बताने समझाने कराने के बाद भी आपकी समझ नहीं आया। जब बाबा जी ने आपको नाम जान लिया तो क्या वादा किया था? कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मेरा भूल कैसे गई? दोबारा नहीं आना है। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है? क्या परमात्मा से मिल चुकी है? क्या अपने सच्चे घर पहुंच चुकी है? जो तुम कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया, फिर जीवात्मा को पहुंचाएगा क्यों? ये भी तो प्रश्न है, पहुंचाएगा कौन? क्या किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएगा? बाबा जी ने क्या कहा बच्चा आपकी बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर मेरे जहाज पर पूरा विश्व अगर सवार हो जाए, मेरे जहाज का एक कोना भरेगा, तो क्या जहाज खाली चला गया? आपके अनुसार तो खाली चला गया। न जीवात्मा जगी है, न जहाज पर सवार हुई, न बड़े घर पहुंची और तुम घर पहुंचाने वाला चला गया। इस नाम जहाज को लेकर जाएगा। जिस सदगुरु दयाल को छोड़कर देखिए सदगुरु के चरण और शरण को छोड़कर आप इनके पास गए हो, उनके पास चरण है कि पैर है? वहाँ चरण है कि पैर है? अरे पैर तो घोड़े गधे की भी होती है। महिमा चरणों की है कि पैरों की महिमा? जिस सदगुरु दयाल के चरण शरण छोड़कर जहाँ आप गए हो वहाँ चरण है। वहाँ पूछो कि बाबा जी ने कहा कलयुग भगाऊंगा, क्या तुम कलयुग भगा सकते हो? तुम सज्जू को ला सकते हो? सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे सकते हो? तुम सबको शाकाहारी बना सकते हो? सबकी जीवात्मा को जगा सकते हो? या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को हमारे घर पहुंचा सकते हो? अगर आप प्रश्न करने लगो प्रेमी, 2 मिनट में सच्चाई का रात हो जाए कि सच्चा क्या है, झूठ क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, यह सब तुम्हारी समझ में आ जाए। लेकिन जब तुमने गुरु के बच्चों को संभाल के रखा नहीं तो आप प्रश्न क्या करोगे? इसीलिए आपसे बाबा जी ने कहा था बच्चा बड़ा खराब समय आ रहा, मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। तुमको बहका देंगे, चरण शरण से हटा देंगे, दया से भी वंचित कर देंगे तुमको। काका मेरे बच्चों को संभाल के रखना, जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते। अगर तुमने मेरे सत्संग बच्चों को कहीं बुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। और आपके लिए वही हुई, करोड़ों को पीछे चले गए हो
अब ये दया कौन करेगा तुम्हारी? तुम्हारी जीवात्मा को कौन जगाएगा? परमात्मा से कौन मिलाएगा? और परमात्मा की सेवा में लगाकर तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कौन दिलाएगा? जब तक पाप कर्मों में माफी नहीं मिलेगी, यही काल का कर्म कर्जा है, जब तक ये नहीं उतरेगा कोई भी जीवा काल माया के दिल से निकल नहीं सकता। बताइए कितना अहम प्रश्न है, अहम समस्या युगों युगों की, तो तुमने वो भी अपने हाथ से अवसर निकाल दिया। तो मतलब कहने का ये है, इस गुरु की बात समझते नहीं, गुरु कहते किसे? उन्होंने हम सब कलयुग के जीवों नकली गुरु से बचने के लिए गुरु की पहचान लिखी। उन्होंने क्या लिखा है कि हर आशीष धन शोक न हरई, आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैनिक प्रकोप दुर्घटना को जो हर ले दूर कर दे उसको गुरु कहते। तो सबसे बड़ा दुख मानव जीवन का क्या है? ये भी तो जन्मत मरत असे दुख होई, जो जन्म मरण की असैनी पीड़ा को हरे, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे। आवागमन दिया और दाढ़ी बना ली और गुरु का कपड़ा पहन लिया, क्या गुरु आ गया, गुरु हो गया, गुरु हो गया। अरे दाढ़ी कपड़ा गुरु की काम गुरु है, ये भी नहीं समझ पाए। गोस्वामी महाराज ने ये भी लिखा है कि आगे कलयुग आ रहा है, तमाम कलयुगी जीव काल माया के हैं, वो दयाल के जीवों को बहकाने भरमाने के लिए अपने नाम के आगे संत भी लिखेंगे, सदगुरु लिखेंगे, भगवान लिखेंगे, सरकार लिखेंगे, महाराज लिखेंगे, लेकिन तुम संत के लक्षणों की पहचान करना। गोस्वामी महाराज ने क्या लक्षण लिखे, जरा उत्तरखंड को पढ़िए, तुम्हारी सब संगत चली जाएगी। उन्होंने क्या लक्षण क्या बताया? संत का पहला लक्षण कि संत सहाय दुख पर हित लागी, और पर दुख है तू संत अभागी। कितनी बड़ी पहचान देखी आप। ये पहला लक्षण है कि संत जीवों के दुख को अपने पर ले लेते और बदले में सुख देते हैं, हानि उठाते हैं, लाभ देते हैं, अशांति भगाते हैं, शांति देते हैं। ये पहला लक्षण सत्य था। दूसरा लक्षण क्या लिखा कि भूर जतारू सम संत का पाला, और परहित साहे दुख विपत्ति विशाला। भूमाने पृथ्वी रजवाने धूल, आप पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके इस धरती को धूल बना देते हो। कितनी इस पर गंदगी फैलाते हो धरती पर, कितने बुरे पाप कर्म करते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। ये संत का दूसरा लक्षण। तुम संत फकीरों की चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो, न तुम्हारी निंदा से नाराज न स्तुति से खुश। ये नाराजगी और खुशी, ये मान और सम्मान, ये भी काल का सामान है। जो दयाल देश से आया है वो काल के किसी सामान को स्वीकार ही नहीं करता, बिल्कुल इससे अलग था। और जीवों को लाभ देते हैं। लाभ देना, शांति देना, कल्याण करना, जीवात्मा का उद्धार करना, ये उनका काम है। प्रेमियों, तीसरा लक्षण क्या लिखा कि संत उदय संत ते सुखकारी, और विश्व सुखी जिम इंदु तुम्हारी। इंदु माने चंद्रमा, तुम्हारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकृति प्रफुल्लित खुश हो जाती है, ऐसे प्रेमियों संत सदगुरु के आगमन पर ये जीवात्मा खुश हो जाती है। ये कहती हमको अपने घर जाने का अब मौका मिलेगा, मेरा घर वाला मुझे लेने के लिए आ गया है। इतनी बड़ी खुशी होती है संत सदगुरु के आगमन पर इन जीवात्माओं को।
प्रेमियों, गोस्वामी महाराज ने कहा भाई यहाँ उनकी उपमा देकर समझाया कैसे जाए। वैसे सब सदगुरु की कोई उपमा नहीं, ये काल माया का देश है, वो दयाल शक्ति है, उनकी यहाँ कोई उपमा नहीं। लेकिन काल के जीवों को समझाने बताने के लिए कोई न कोई प्रमाण मिलता जुलता। उन्होंने क्या उपमा का प्रमाण दिया कि संत है बिटा को सरिता गिरी धरनी ऊपर ही तलागी। संत शारीरिक सुधार और जीवात्मा को उद्धार दो। इसलिए प्रेमियों उनकी यहाँ कोई घुमा नहीं। कबीर साहब ने गुरु के बारे में तो कहा है, पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए, समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुरु गुण अन्यवचनीय है। बाणी से बखान उनकी महिमा का कोई नहीं कर सकता। कलम स्याही से वो लिखा नहीं जा सकता है, वो तो अनुभव में है। जब जीवात्मा जगेगी, जीवात्मा ही परमात्मा को पाती है और रूह ही खुदा का दीदार करती है। बाकी जिस्म शरीर यहाँ पर जला दोगे या गड्ढा खोद के गाड़ दोगे, शरीर का तो कोई मतलब नहीं है। ये शरीर जीवात्मा का खोल कवर है, ये रूहों का कवर है, खोल है। इसलिए खोल कवर की वजह से हम अपनी जीवात्मा रूह की सुरक्षा के लिए इस खोल शरीर जिस्म की हम देखभाल करते, इसकी सुरक्षा करते। लेकिन तुम तो इसी में फंसे पड़ो। रातों दिन इसी जिस्म शरीर के लिए खेती करो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, इससे नहीं पूरा पड़ता तो झूठ बोलते हो, छलकपट बेईमानी धोखा देते हो, यानी चोरी डकैती करते हो, यानी सब कुछ आप करते हो। किसके लिए? इस जिस्म शरीर के लिए। और एक दिन ये जिस्म शरीर धोखा दे देगा, ये धोखा देगा, ये तुम्हारा साथ देगा नहीं है। तुम्हारे साथ जाने वाली जीवात्मा रूह है, जिसको फकीरों ने रूह कहा और संतों ने जीवात्मा। बात एक ही है, केवल भाषा का झगड़ा यहाँ लोगों ने खड़ा कर दिया और झगड़ा तुमने कर दिया और तुम्हें झगड़ रहे हो, तुम्हें आपस में लड़ते हो, ईर्ष्या रखते हो, ये सब तुम्हारी बनाई बनता। लेकिन खुदा परमात्मा ने न कोई जाति बनाई, न कोई मजहब धर्म बनाया, न कोई फिरका बनाया, न छोटा बड़ा गरीब अमीर बनाया, न पढ़ा लिखा अनपढ़ बनाया। उसने एक इंसानी शक्ल बना के तैयार कर दी। खुदा ने इंसानी शक्ल को, चाहे तुम हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ब्राह्मण क्षत्रिय हरिजन, छोटा बड़ा गरीब अमीर, ये तुम्हारी भाषा। लेकिन खुदा परमात्मा ने कोई जात पाती, कोई मजहब फिरका, कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, पढ़े लिखे कोई का कुछ नहीं बनाया। ये तुमने किया और तुम अपनी बनाई व्यवस्था में परेशान। इनको मारते, उनके काटते, इनको लूटते, इनको धोखा देते, इनसे छलकपट करते हो और यही तुम्हारे कर्म कर्जों को आपका गट्ठर बांध के आपने रखा। इसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए 484 लाख नरकों की योनियों में आपको बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। संत महापुरुष इसी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाने के लिए आए और तुमने उन्हीं को पहचान नहीं पाया। ऋषि मुनियों तो दिला नहीं पाया, न योगियों महर्षियों ने छुटकारा दिला पाया, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। लेकिन जब कलयुग में संत बनाए, उन्होंने जीवों पर यह दया दिया। देखो, संत को और चाहे फकीर के एक ही बात, संत को चाहे फकीर को एक ही बात, गुरु को चाहे मुर्शिद करो एक ही बात, शिष्य को मुरीद करो एक ही बात। केवल भाषा का झगड़ा आपने खड़ा किया है, उसी झगड़े में तुम ही झगड़ रहे हो। तुम्हें अपनी पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को खत्म कर रहे हो, अपने रहम और दया ईमान को खत्म कर रहे हो। और इसी की तो सजा मिलेगी, इसी को सजा मिलती है, कोई सजा। देखिए किस तरीके से चौथा लक्षण क्या बताया संत का, पहले समझ लो।
तुम्हारा ये सब धोखा खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, अगर समझ लीजिए आप। चौथा लक्षण क्या बताया है कि संत हृदय नवनीति समाना और कहा कभी न पर कहा न जानो। कहते हैं संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान, शीतल ठंडा विकार युक्त। लेकिन ये भी उपमा फीकी है, क्योंकि मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलता है, लेकिन संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाते। इनकी तो कोई उपमा ही नहीं। इतनी हमदर्दी लेकर के आते हैं जीवों के लिए, और जीव बेचारे समझ नहीं पाते। बाबा जी ने कितना पहले आपसे इशारा किया, कहा था बच्चा मेरे यहाँ तमाम कलयुग के जीवों ने बैठ के नाम दान सुन लिया है, ले नहीं लिया है, सुन लिया है। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है, किसी जीव को सदगुरु शरण में टिकने मत देना, बच्चों को सुनने मत देना, उन पर विश्वास करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना। ने सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी और अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। इतनी चिंता है काल को। जब से सदगुरु दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा है, काल इतना परेशान हो रहा। इसलिए काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, आप काल दयाल की होड़ में गई है, लेकिन आप काल की पारी में खड़े के दयाल की पारी में। जरा अपने आप को देखिए, तुम खड़े कहां? तुम काल की बनाई व्यवस्था, रुपए पैसे धन दौलत, जमीन दुकान मकान, पद पत्नी बाल बच्चे, मान सम्मान सामान, इसमें फंसे हो कि जो नाम का दान दिया गया कि नाम की कमाई करने में लगे। कहाँ लगे हो आप? तुम अभी काले के सामान इकट्ठा कर, और इसीलिए दयाल तुम्हारे में समझ में नहीं आया। जब तक काल छोड़ोगे नहीं, दयाल कैसे पकड़ोगे? कैसे आप पकड़ोगे? इसलिए कितना आपको समझाया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 साल तुम्हें सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और कराया, और होश में लाके खड़ा किया, और मतलब परमार्थी सेवा में लगाया, और नाम दान देकर सुमरन ध्यान भजन करा के जीवात्मा को अपने घर जाने का रास्ता बताया। क्या इतना काम और किसी संत ने किया? इतनी हमदर्दी जीवों के प्रति किसी ने जताई है? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। सब भुला दिया, और तुम गुरु को भी भूल गए, जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्माओं के उद्धार के लिए आया, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराने आया, काल माया के देह से छुटकारा दिलाने आया, तुम उसी को भूल गए। उसी को कहते मर के चले गए, धोखा दे के चले गए। ये बताओ, ये काम तुम्हारा कौन करेगा? क्या किसी इंसानी शक्ल के अंदर ऐसी ताकत है? अरे जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं कर पाए, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये भी अपना काम नहीं कर पाए, और राम और कृष्ण ये भी नहीं जीवात्मा जगा पाए, तो ये कलयुग के जीव की क्या ताकत जगाएगा? इसके पास क्या है? इस कलयुग, हम सब कलयुग के कमजोर जीवों के लिए सदगुरु दिया है, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनको कोई बचाने वाला, जगाने वाला नहीं है, उन यानी अज्ञानी जीवों के लिए सदगुरु दिया लाए, और आपने अपने हमदर्दी, अपने शुभचिंतक और रहबर रहनुमा को भी पहचान नहीं पाया। कितना बड़ा अपने अपना नुकसान किया, पहले यह सोचा। धर्म शास्त्रों में लिखा है, हित अहित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अहित पशु भी जानता, और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। कौन मेरे हित के लिए आया,
आप इतनी तो नहीं सोच पाए, तो इससे बड़ी अज्ञानता आपकी और क्या होगी? और इतना बड़ा प्रभावशाली कौन हो गया? इतनी सत्या बिना मांगे मिली और आप रख नहीं पाए। यही तो है कि सदगुरु की शरण में किस लिए जाया जाता है और वो क्या देने आए हैं उनसे कैसे लिया जाता है। एक तो लेना नहीं आता, अगर वो दया करके दे दे तो तुम रखना नहीं जानते हो। न सदगुरु दयाल को पहचाना, न नामदान देने वाले को पहचाना, न नामदान की कीमत किया। आपने तो किसी को नहीं किया, जबकि बाबा जी ने क्या कहा बच्चा नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूं। कितनी बड़ी चीज आपके लिए, और आप किसके तुम्हारी जीवात्मा चली गई, जो करो चली गई, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो कितना आसान करके जो युगों युगों का भूला बिछड़ा ये जीवात्मा काल माया के देश में फंसी। 3 युग हो गए, बल्कि कलयुग भी 5,500 वर्ष इसमें भी निकल गए। अभी 750 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं जब से संत नाम सुनने को मिला। जब से कबीर साहब आए उन्हीं से संत मत चला है और संत नाम तभी सुनने को मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी संत नाम नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर में भी संत नाम नहीं। ये तो संतों की दया कृपा मेहरबानी हम सब कलयुग के खराबियों पर हो गए। वैसे तो कलयुग सबसे खराब, लेकिन संत महापुरुष मिल गए, इसलिए इससे बढ़ के कोई अच्छा युग नहीं। जीवात्मा के कल्याण का इससे बढ़ के कोई अच्छा युग नहीं। तो वही महापुरुषों ने लिखा है, कलयुग सब नहीं आन युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है अगर संत महापुरुषों की वचनों पर उन पर विश्वास हो जाए। और आपने विश्वास ही खत्म कर दिया और लिखा, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि। बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और जो तुम्हारा काम करने आए, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए आए, उन्हीं पर तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया, तो बताओ ये काम तुम्हारा करेगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए। इसीलिए संतों की महिमा पहले से लिख के रखी गई कि कलयुग का जीव है, भोगी विलासी है, स्वार्थी लोभी लालची है, अल्पायु अल्पज्ञ है, कई संतों की महिमा को भूल न जाए। तो क्या लिखा गया? देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा है, एक एक शब्द को। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड है। चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट्य सत्य को नहीं कहता। और संतों के बारे में क्या लिखा? संत लेख पर मेख मारे, मेटे तो कौन भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप कर्मों की सजा और लाभ देने की। संत महापुरुष सेवा में लगाकर और ब्रह्मा का लिखा अक्षर जिसको भाग किस्मत कहते हो उसको भी बदल देती। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेकर इस मृत मंडल पर जीवों के वास्ते संत सदगुरु आते हैं और आप उनकी कोई महिमा नहीं जानते। जबकि भगवान राम ने भी कहा, भगवान तो नहीं झूठ बोलेगा, भगवान ने भी संतों के बारे में क्या कहा कि हमारे बचने पर चाहे फीका, पसंद बचन पत्थर के लिखा। भगवान राम ने भी कहा, मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, मैं सीमित व्यवस्था देशी प्रदेशी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, लेकिन जो संत सदगुरु विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान
तुमने भगवान राम को भी धोखा कर दिया। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। किस क्वालिटी का भक्त तुम्हें माना जाए? कोई क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं आया और अपना कितना भारी नुकसान कर बैठे। बाबा जी ने 3 वादे और किए, सुन लीजिए, कोई नहीं बता जाइए। और ये वादे सृष्टि में और किसी संत महापुरुष ने किए भी नहीं। ऐसा अनोखा विलक्षण अद्भुत महापुरुष भूमंडल पर आया, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। 3 वादे किए। पहला वादा अपना परिचय दिया, कहा मैं राम कृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सत्संग अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुखते रूहें जीवात्माएं जो आज ये मृत्यु लोक मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी, मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। इतनी बड़ी हमदर्दी लेकर और आप कुछ नहीं सोच पाएगा। देखिए बाबा जी ने क्या कहा, तुम सबका हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। प्रभुओं जब काम भी बता दिया कि मैं किस धाम से आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, फिर आपको शंका कैसे? जब परिचय मिल जाए तभी शंका रहती। अरे किसी का परिचय ले लेते हो शंका खत्म हो जाती। और गुरु ने अपना स्वयं परिचय दिया, कहा तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अरे इनसे पूछो तुम जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा, इनको कौन जगाएगा, इनके सच्चे घर मालिक प्रीतम से कौन मिलाएगा? अभी 2 मिनट में रात खुल जाएगा। तो वैसे मैंने खोल दिया सर, थोड़ा बाकी रह गया, अभी वो भी बहुत ज्यादा देखते जा गया, बहुत थोड़ा समय रह गया। इन सबको पूरी करनी पर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, आंसू गिराना पड़ेगा। अरे गुरु से कपट और संगत से चोरी और की हो निर्धन, की हो कोढ़ी, ये कानून है कुदरत का, इसे कोई नहीं खत्म कर सकता। और ये सब हुआ है, ये सब देखिए। प्रेमियों दूसरा वादा क्या किया बाबा जी, सुन लीजिए। मैं केवल इशारे करता हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा, उतना बताऊंगा जितना मुझे आदेश, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इशारा अगर कोई समझदार तो समझ लेगा, समझदार के लिए इशारा होता है, समझदार है तो सब समझेगा कि नहीं। दूसरा वादा किया कि भल चाहो तो चेतो, आए लगा दी नाव और बहुल बहुल पछताओगे, फिर न सोताओ। इसमें तुम्हारे लिए वह किया गया, न आपको माला घुमानी है, न आँख कान बंद करना। गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया कि कलयुग का जीव भजन कर ही नहीं सकता, तामस दे भजन नहीं हुई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप, लिहाजा कलयुग का जीव भजन कर ही नहीं सकता। तो गुरु ने आपको नामदान दिया था, तो कहा कि गुरु भजन करेगा, भजन वही करेगा जो करना जानता। तुम्हें तो केवल अभ्यास कराने के लिए कहा है कि 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, ये अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब मन को रोकने के लिए, जो मन विषयों में, भोगों में भागा चला जा रहा है, काल माया के सामान पकड़ने के चक्कर में सब समय खराब कर रहा है, इस शैतान मन को रोकने के लिए 3 तरीके आपको बताए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इससे भगवान नहीं मिलेगा, ये शैतान मन रुकेगा। जो जीवात्मा को
जाने में बाधा डालना, ये बाधक है। इस शैतान मन को रोकने के लिए कभी कहा अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। बाहर में 3 और अंदर में 3, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। अगर इस तरह से आप समय देने लगो, ये शैतान मन रुक जाए तो जीवात्मा को जगने में देर दे। अरे वो तो परमात्मा का अंश है, वो भूली भटकी कुछ नहीं है। जब वो सत्यलोक से आई और बीच में त्रिकुटी धाम, ये है मन का घाट है, वहां से मन को कहा चलो तुम दोनों नीचे चले, घूम के आ जाएंगे और बगैर तुमको साथ लिए मैं नहीं आऊंगी। ये वचन बातें बिचारी हो गई है, वादा में फंस गई। अब ये यहाँ आए तो जीवात्मा तो त्रिकुटी धाम के नीचे उतरी नहीं। यही दोनों आंखों की मत बात, वो यहाँ पर बैठी हुई है और मन नीचे उतर गया तो इंद्रिय भोगों घाटों में चला गया। अब वो गंदा क्षणिक रस भोगों का लेते लेते सारी शक्ति को उसी में नष्ट कर दिया, इतना कमजोर हो गया अब वहां से चल फिर नहीं सकता। जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही बैठ के, अरे भाई आओ हम दोनों चले, समय बहुत निकल गया, तमाम समय गुजर गया, चलो हमने तुमसे वादा किया, उस वादे की वजह से मैं बैठूं, न मैं कब की चली जाती हूँ। देखिए कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा खेल है ये काल माया कैसे तोड़िए, जिनको ऋषि मुनियों ने नहीं समझ पाया, त्यागी तपस्वियों ने नहीं समझ पाया, ब्रह्मचारियों ने नहीं समझ पाया, और जिनको आपने भगवान कहा त्रेता के राम द्वापर के उन्होंने भी नहीं समझ पाया। ये अच्छा फंसे पड़े थे, इनका सब काम। ब्रह्मा जी आप भी ब्रह्मलोक में बैठे सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची, और भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची, और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो कलयुग में आए और किसी को मिला नहीं। जब वो मिलेगी, अरे जिस देश की जीवात्मा रहने वाली उसी देश से संत सदगुरु आते हैं, और वो जीवात्मा का आधार नाम है, नाम ही उसका आधार है। जब वो नाम पकड़ाएंगे, नाम दो शब्द दो, तब जीवात्मा अपने घर की तरफ चल सकेगी, इसके पहले कोई नहीं जा सकता। इसीलिए सत्पुरुष ने मेरा ऐसे थोड़ी सा हुआ। अरे बड़ा विचित्र खेल है ये, कर्मों का हिसाब और माया का फसाद, ये दोनों बड़े बड़े क्षेत्र, और बिना सदगुरु के आपको कोई समझा भी नहीं सकता। जो समझा है, जो निकला खड़ा है, वही निकालने के लिए आया है, वही आपको समझाएगा, वही बताएगा। जो काल माया के देश में खुद ही फंसे पड़े हैं, ये तुम्हें क्या निकालेंगे? ये तो खुद बेचारे मान सम्मान अधिकार में फंस गए। इसने प्रेमियों चौथा वादा क्या किया? तीसरा वादा क्या किया बाबा जी ने? भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पर, केवल मान ले, करना कुछ दिया, और तुम मान भी नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए। कहा इस भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा को लेने के लिए कोई दूसरा आएगा, या जीवात्मा के लिए दूसरा कोई नाम जहाज लगाएगा। कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पर डालूं। प्रेमियों इससे सरल हो गया, कुछ नहीं करना, केवल विश्वास वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। आपने अपना कितना सुनहरा मौका आपने डाल दिया है, कितना भारी आपने अवसर। प्रेमियों 1989, अब बड़े ध्यान से सुनिए,
ये तारीखें कोई नहीं बताएगा। 1989 की कोई पत्रिका, कोई कैसेट बाबा जी का मिल जाए, उसको आप देखिए। बाबा जी ने उसमें क्या कहा, तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से बच्चा मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे कोई रुपए पैसे धन और सामान से खरीद नहीं सकता। और उसी कैसेट में क्या, भविष्यवाणी में क्या लिखा है कि भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते थे, लेकिन क्या बच्चा इतिहास नहीं पढ़ता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते, लेकिन क्या बच्चा इतिहास नहीं पढ़ता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ेगी। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं है। या यूं कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। तो मैं इंतजारी का नमूना बता दूंगा, आपकी शंका चली जाए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्युग लाने की क्या तैयारी कर रही। हमें आपको कहां पर बैठ कर किस तरह कब तक उसका इंतजार करना चाहिए। दूसरा इंतजारी का नमूना भगवान राम का। चलो भगवान तो नहीं झूठ बोलेगा, भगवान राम ने इंतजारी की, क्योंकि उन्होंने भी एक आवाज लगाई थी, मैं राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। प्रेमियों, राज्य एक छोटी व्यवस्था है और बाबा जी ने सत्युग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया। जब एक राम राज्य की व्यवस्था लाने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। तो सतयुग साम्राज्य विश्व परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक तौर पर बाबा जी को कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि संत महापुरुष किसी की मर्यादा को खत्म नहीं करते, किसी इतिहास को कलंकित नहीं करते। प्रेमियों, तो भगवान राम की इंतजारी का नमूना, उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया और सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तब राम ने सीता से कहा कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लीला जानबूझ के जानी, लीला कोई अज्ञानता में नहीं होती, लेकिन परीक्षा के लिए होती है। कहा कि बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा, लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश को मान लो। तो भगवान राम ने क्या आदेश दिया, जिसको गोस्वामी महाराज ने रामचंद्र महाराज के उत्तरकांड में लिख के बताया है। अगर उत्तरकांड आप पढ़ लो तो बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका पर आपको कोई शंका नहीं होती, और सब उसमें से पहले लिखा रखा। तो आदेश क्या दिया भगवान राम ने सीता को कि सुनो है प्रिया, तुम सुनो सुशीला, और हम कह चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर वो अगिन बिच बासा, और तब तक कर वो निशाचर न था। काशी से मैं नरलीला करने आया, लेकिन बगैर तुम्हारे नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम मेरा सहयोग करो कि अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और मिलता जुलता रूप बाहर में ले आओ, मैं उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। सीता ने अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दिया, मिलता जुलता नकली रूप बाहर में आया, उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया, राम ने अपनी नरलीला वहीं से प्रारंभ कर दी। नरलीला माने झूठ लीला, मारकाट हिंसा की लीला, लेकिन सद्गुरु लीला बचाने की है और जीवात्माओं को उद्धार की लीला है।
प्रेमियों बड़ी अनोखी लीला है। ये तो सदगुरु की अनोखी लीला है। वो काल शक्ति की लीला मार्ग का हिस्सा की और सदगुरु की लीला जीवों को बचाने की, पाप कर्मों में माफी दिलाने की, जीवात्मा दिखाने की और परमात्मा से मिलाने की। लेकिन जब आप काल लीला में सोचते दयाल की कैसे समझोगे? दयाल भी तुम्हारी समझ नहीं आई। प्रेमियों लीला भक्तों की परीक्षा भी लेती है और कसौटी भी करती है, दोनों चीजें। जब मेघनाथ ने शक्तिवान मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। भगवान राम को मौका मिल गया, वो लीला करने लगे। क्या कहने लगे? एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगे। ये लीला देखकर जितने कोल भी बंदर राम के साथ जुड़े थे सब शंका में आ गए। कहते रहे भगवान नहीं है, चलो चलो भगवान नहीं है, ये खुद ही रो रहा, हमारी क्या मदद करेगा? एक छोटी सी लीला में सब शंका में आ गए और भगवान राम का साथ छोड़ के सब। लेकिन प्रेमियों हनुमान डाली पर बैठा है। भगने वालों ने कहा हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे हो। कहा देखो मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका भक्त मुरीद फॉलोअर हूँ। सेवक का कर्तव्य है अपने आराध्य इष्ट गुरु के आदेश का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना। मैं तो इंतजारी में बैठा हूँ, मेरे गुरु राम मुझे कब सेवा का आदेश करे, क्योंकि सेवक का कर्म है। सेवक वही जो करे सेवकाई, जो सेवा गुरु के आदेश का पालन, उनके एक एक वचन पर चलना, अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना का ये सेवक का कर्तव्य है। और नहीं तो हरी करनी जो करे लड़ाई, दुश्मन की करनी, ये रास्ता छीन लो, गति छीन लो, आसन छीन लो, आसन से भगा दो, ये क्या है? ये भक्तों की लीला है। अरे सेवक का कर्तव्य है कि दुश्मन का कर्तव्य है? आपने किया क्या? क्या आपने किया? क्या कीजिए? आप बाबा जी के आश्रम मथुरा आप नामदान लेने गए थे अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए, पाप कर्मों में माफी मिल जाए, इसके लिए गए थे कि गुरु को आश्रम से भगाने के लिए, जमीन जायदाद छीनने के लिए, रुपए पैसे धन लूटने के लिए गए थे। किससे गए थे आप? जरा अपने तरफ देखो, तब तुम्हें विचार में आएगा कि हमने ये किया क्या और इसका कितना बड़ा प्रायश्चित है। ये भी आपको सोचना पड़ेगा। प्रेमियों, बाबा जी ने 1959 ये लिख लीजिए, कहीं कोई पत्रिका मिल जाए भविष्यवाणी बाबा जी की। बाबा जी उसमें क्या कहा है? तुम्हारे दबाव से, देखिए कहा था बच्चा, तुम्हारे दबाव से आश्रम छोड़ के जा सकता, ये तो उन्होंने कहा। आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान पाओगी। मैं समय से आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करते रहना। आपने इंतजार किया 1 मिनट नहीं। भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया और सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेश पर कि सबरी तेरे घर भगवान राम आएंगे, उसने 3 तारीख कुछ नहीं पूछी और उसी दिन अपने भगवान का इंतजार करने लगे। सबरी ने 12 वर्ष इंतजार किया और तुमने अपने संगत गुरु का 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था? पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भले पड़ेगी काम। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, और न तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सबके सब भाग खड़े हुए। कोई इधर हो गया, उधर हो गया, उधर। गुरु का एक ही वचन तुम्हारे पास नहीं। जब सत्संग बच्चों को संभाल के रखा नहीं तो तुम संघर्ष संदेह में तुम चले ही जाओ। जबकि हमारा भारतीय इतिहास बचनों पर टिका हुआ है।
आज भी बच्चों की महिमा है कि कैकेयी के 2 वचन राजा दशरथ के पास थी। कहा समय आने पर मांग लूंगी, मेरे बच्चों को सुरक्षित किया। और ऐसे समय पर उसने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन वचनों को पूरा किया तब प्राण छोड़ा। कहा शरीर से प्राणों को जब निकलने दूंगा, जो वचन वादा किया है वो पूरा करूंगा। ये मर्यादा है बच्चों की। और इसीलिए वचनों का इतिहास लिख के रख दिया गया कि रघुकुल तीर सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान कुल की मर्यादा है, चाहे प्राण भरे चले जाए, लेकिन बगैर वचनों को पूरा किए इस शरीर से प्राणों को भी निकलने नहीं दूंगा। प्रेमियों, अरे वो राजा दशरथ तो मतलब राजा था, और संत महाराजा होते। जब राजा अपने बच्चों से नहीं मुकरा तो महाराजा अपने बच्चों से कैसे मुकर पाएंगे? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। अगर पिछले को जाना और वर्तमान में इनको माना होता, कोई शंका का विषय ही नहीं था। संदर्भार में शंकाओं का समाधान किया जाता, और तुमने संतों की आशंका और उन्हीं में शंका की। जबकि बाबा जी आपको क्या सुनाते, समझाते रहे कि बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई। अगर शंका परिवार में आ जाए, भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा दीजिए। शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। इतनी खराब शंका। इसीलिए शंका न आने पावे तो शंका का इतिहास तुम्हारे सामने लिख के रखा गया। वो त्रेता में विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराण को गया था। रामचरितमानस कह रही, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंची पूजे बहुहती। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, और जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या आराधना साधना करके उनको अपने वश में कर लिया, लेकिन शंका से बेचारा बच नहीं पाया। और शंका किसने की? समय ऋषियों ने जो राम नाम जगाया था। कहा ये राम का नाम भगवान का नहीं, ये राम नाम ले आने वाली शक्ति ये भी राम नहीं है। केवल इसी में शंका, समय के जगाए नाम, और नाम लेके जो शक्ति आई, और उसी में रावण ने शंका की, और उसी शंका में सोने की लंका चली गई। शंका में लंका खो बैठा, और तुमने सदगुरु दयाल उनके वचनों में शंका की, इसलिए तुमने गुरु की दया खो दी। क्या ये दया कोई रुपए पैसे से मोल दे सकता? अरे विचार कीजिए, ये दया तो रुपए पैसे से मिलते नहीं मिलती, इतनी कीमती है। और आपने झटके में दया फिर एकदम कुछ नहीं किया, कुछ आपने नहीं किया। कितना बार आपने अपना बिगाड़ किया, पहले आपको इस पर विचार करना चाहिए। बाबा जी ने यह भी कहा कि आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा ऐसा गेर फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, जिसको हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भर जाएंगे। देखिए इशारा कितना रहस्यमय है। बड़े बड़े मगरमच्छ अभी ये सब फंस गए, सब फंस गए और सब चिल्ला रहे। उज्जैन वाला कह रहा है हमको तो ना मेदांता के अंदर जाने दिया, और ना शरीर बना के ले आए जो मथुरा में, वो भी हमको दिखाया नहीं। हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कहा तुम मन से कह दो कि बाबा जी चले गए। कहा हमसे जबरदस्ती कहला दिया। वो भी बेचारा फंसा रहा, उज्जैन वाला भी। और मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा कि हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे, बाबा जी आएंगे उनका उनको सौंप देंगे, और तुम्हारा क्या होगा? जरा अपने को विचारो। वो तो दोनों कोई ना कोई बहाना बना निकल जाए, लेकिन तुम कैसे निकलो? तुमको तो उसने ऐसा बांध दिया है,
ऐसा ये लाल खतरे का निशान गुलाबी तुम्हारे सिर पे बंधवा दिया है, ये खतरे का निशान लाल, और तुम कहीं छिप भी नहीं सकते। तुमको तो समय पकड़ने में देर नहीं लगेगी, तुम तो दूर दूर से लाल बंदे दिखाई दे रहे दूर से। क्या किसी संत ने, अरे 750 वर्ष संतों का इतिहास उठा लीजिए, जब से कबीर साहब आए और इतने संत, क्या संत मत में कभी ऐसा कपड़ा कोई पहना था? संत मत श्वेत वस्त्र होते, ये सफेद वस्त्र था, ये वस्त्र है संत का, तो वो संत भी निकला और काल का कपड़ा पहना दिया तुमको, और ऐसा कपड़ा पहना दिया, केवल कपड़ा पहनकर भी तुमको गुरु से अलग कर दिया और गुरु से दूर कर दिया, और सारी व्यवस्था जो लाभ दे मिलने वाली, दया मिलने वाली, केवल कपड़ा पहनाकर तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो इस कपड़े से लाभ क्यों मिलेगा? क्या कपड़ा बचाएगा? अरे जब इंसान के शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, परिवार के लोग ये सब कपड़ा उतार के फेंक देते, एक सफेद कपड़े की लंगोटी लगा देती, सफेद कपड़े, ये कपड़ा सब उतार के फेंक दिया जाए। कपड़ा कहाँ बचाएगा? कपड़ा से बच जाओगे? अरे नाम की कमाई से बचोगे कि कपड़ा पहनने से बच जाओगे? अगर लाल कपड़े से बचना होता तो क्या वो मरना चाहता? उसने नहीं लाल कपड़ा पहना और तुम्हें पहना दिया। ये भी नहीं पूछ पाया हो, जब लाल कपड़ा मदद करेगा, हमें बचाएगा, तो कह दो महाराज तुम क्या मरना चाहते हो? तुम क्या मरना चाहते हो? ये सब पूछना चाहिए आपको। किसी काम को करने के पहले, आदेश मानने के पहले उस पर विचार करना चाहिए। ये आदेश हमारे गुरु से अलग तो नहीं है, और गुरु के बल बिल्कुल खिलाफ। संत मत की पोशाक सफेद होती, श्वेत वस्त्र और श्वेत धाम और श्वेत झंडा और श्वेत ही धाम है, वो सब लोग सच कर जहाँ की जीवात्मा रहने वाली है। ये भी नहीं आप सोच पाए कि कपड़ा मदद करेगा? कपड़ा तो उतार के फेंक दिया जाता, सफेद रंगोली लगा दी जाती। घर वाले बाद में कहते अरे अरे मुर्दे का कपड़ा है, जिसको जला दो, तो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कहां से कहां तुमको लाके खड़ा कर दिया, और तुम्हारी समझ में आया कुछ नहीं। एक भी बात मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आज बाल बच्चेदार और सच बताना, आप लोगों ने अंदर गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जब सच्चाई को जोर से बोलिए, ये वायुमंडल पेड़ पौधे सब दवाई है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज से। आपकी जीवात्मा दबाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम निर्योग पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? फिर आप क्या कह रहे हैं? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, और आदेश किसका मान रहे? इतनी भी बुद्धि तुम्हारी नहीं काम की कि जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना, एक झटके में टाप बोरा उतार के फेंक दिया। जिसने गुरु का आदेश खुद नहीं माना, उसका आदेश मानकर तुम कौन सा लाभ उठाओगे? आपको ये कहना चाहिए, तुमने बाबा जी के आदेश पर 30 साल टाट बोरा पहन के तपस्या किया। क्या तपस्या करके टाट बोरा इतना गंदा हो गया, खराब हो गया, क्या इसको पढ़ के नामदान नहीं सुना जा सकता? अरे पूछो, शायद उसकी भी समझ में आ जाए, उसका भी भला हो जाए और तुम्हारी शंका चली जाएगी। दोनों का लाभ है। यहाँ से लाभ की बात की जाती, यहाँ किसी का नुकसान, किसी की आलोचना, बुराई, ये काम मेरा नहीं है। लेकिन सत्य को कहने में मैं कसर भी नहीं रखता, क्योंकि जो सत्य वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। तुम्हारे सामने 3 द्रोह है और तीनों द्रोह में तुम फंसे पड़े हो। तुम्हारा तो निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। जो निकालने वाला उसको कलंकित बदनाम कर दे। अगर बाबा जी से नामदान दिया,
और बाबा जी के चलो तो बाबा जी ने तो टाटोरा पहना था, आपको टाटोरा पहनना चाहिए। कुछ लोग जब चूक गए कि दरकार मैं नहीं समझ पाया तो कहा अच्छा ठीक है तुम सदरी टोपी लगा लो सगा का पूछा। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य टाटोरा पहनते हैं या बाबा जय गुरुदेव के शिष्य सदरी टोपी लगा के शाकाहार का प्रचार करते हैं, लेकिन ये गुलाबी कपड़ा ये बाबा जी का आदेश नहीं है। तुम और किसी का आदेश मानते हो और किसी को गुरु मानते हो, लेकिन समय आने पर तुम भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने तो वो भी अधिकार खत्म कर दिया, वो भी अधिकार तुम्हारा खत्म हो गया। तुमने किया ही क्या सिवाय अपना नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया। ये टाटोरा 10, 11, 12 जून 1983 लिख लो, तारीख कोई नहीं बताएगा। 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब ले गए, कहा बच्चा ये पार्लियामेंट इसके सामने शपथ कसम खाओ, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, तुम शपथ कसम खाओ कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटा नहीं दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक नहीं दिया जाएगा, तब तक एक टाटोरा फकीरी में तुमको शरीर से उतारना नहीं है। ये संकल्पित वस्त्र है और ये संकल्प देकर बाबा जी ने बताया था कि मेरा सामूहिक आदेश पहराने का है, एक सामूहिक आदेश उतारने का दूंगा, इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा, उस काम का सामूहिक आदेश का तुम भजन करके इंतजार करते रहना। और वोट क्लब पर ही बाबा जी ने यह भी कहा जो परीक्षा से टाटोरा उतार दे या पहन ले उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। ये सब आपको कितना पढ़ाया सिखाया है, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं है, एक भी वचन आप नहीं समझ पाए और सब इसी जगह में चले गए। बाबा जी ने यह भी कहा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बन के तैयार हो जाएगी, बच्चा मैं एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा, मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। कहा मेरी छोटी सी लीला खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। देखो कितनी बड़ी बात है और ये सब पहले ही आपको सुनाया, ऐसा नहीं है। मैं कोई अपनी बात सुनाने नहीं आया, अपनी बात आपसे मनवाने नहीं आया हूँ, आपसे कोई रुपए पैसे की भीख मांगने नहीं आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया। बड़े साफ शब्दों में सुनिए, ये मेरा था, लेकिन सत्य कहना आलोचना नहीं होती। हाँ सत्य कड़वा होता, सत्य कड़वा होता है किसके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए और भक्तों के लिए और परमार्थियों के लिए, सेवादारों के लिए सत्य मीठा होता है, उनके लिए मीठा होता है। इसलिए सत्य वचन थोड़ा कड़वा, लेकिन सत्य की विजय होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता।